हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग नागपुरी प्रैक्टिस सेट फिर से करने जा रहे हैं। ये नागपुरी प्रैक्टिस सेट का फिफ्थ वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। नागपुरी कर पूर्णा कवि के है कहे, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? घासीराम। क्या हो जाएगा? घासीराम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नागपुरी क्षेत्र में सतघरवा का है के, तो नागपुरी क्षेत्र में सतघरवा क्या है? तो एगो खेल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रुगड़ा खुखड़ी कैसन संग्रह है के, तो ये कैसा संग्रह है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कहानी संग्रह है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इकर में कौन कहानी प्रफुल्ल कुमार राय के लिखल है के, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा त्रिफला। क्या हो जाएगा? त्रिफला। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम ले देंगे, तो नो शब्द कर प्रयोग के करेला। यहाँ पे लिखा हुआ है तो नो शब्द का प्रयोग कौन करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरवाहा। हरवाहा करता है। इकर में कौन चराई कर नाव है के, तो यहाँ पे चराई का नाम आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा गरवा। क्या होगा? गरवा। नेक्स्ट हम देखेंगे, कुंबा के कहना। कुंबा किसको कहा जाता है? तो अस्थाई झोपड़ी के। किसको कहा जाता है? अस्थाई झोपड़ी के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लेंगा भाई खईग माने का होवेला, तो इसका अर्थ क्या होता है? बायां दायां। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, गरु। गरु कर स्त्रीलिंग होवेला। गरु का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो गाय हो जाएगा। गरु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गाय। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नैहर कर का अर्थ होवेला, तो नैहर का अर्थ क्या होता है? मायकर घर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्रिया कर का अर्थ होवेला, तो क्रिया का अर्थ क्या होता है? कसम। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हठात। हठात का मतलब क्या होता है? तो हठात का मतलब होता है अचके। क्या होता है? अचके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नागपुरी कर विद्यापति कौन साहित्यकार के कहल जाएला। नागपुरी के विद्यापति कौन साहित्यकार को कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घासीराम। किनको कहा जाता है? घासीराम को। घासीराम का जन्म कहाँ हुई रहे, तो घासीराम का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा रांची में। कहाँ पे हुआ था? रांची में। नेक्स्ट देखते हैं, नागपुरी फाग शतक। नागपुरी फाग शतक का रचनाकार के है के, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सोबरन। कौन होंगे? सोबरन। नेक्स्ट देखते हैं, भगवान पूरब के। भगवान पूरब के खंड काव्य कर नायक के है के, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। भगवान पूरब के खंड काव्य के नायक कौन है? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, वैष्णव काव्य धारा परंपरा कर कवि है के। वैष्णव काव्य धारा के परंपरा के कवि है के, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें बरजू राम भी हैं, हनुमान सिंह भी है, जय गोविंद मिश्र भी है, तो राइट आंसर सौभे हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कबीरपंथी या निर्गुण धारा कर कवि है के, तो कबीरपंथी या निर्गुण धारा के कवि कौन है इसमें? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? महंत घासी। नेक्स्ट देखते हैं, नागपुरी लोकगीत कर लेखक। नागपुरी लोकगीत कर लेखक, तो इसमें राइट आंसर होगा नी हुवेला। हुवेना, मतलब कि नागपुरी लोकगीत कर लेखक नी हुवेना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जय झारखंड पत्रिका के निकसात रहे, तो जय झारखंड पत्रिका कौन निकाल रहे थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर बीपी केसरी। जय झारखंड डॉक्टर बीपी केसरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नागपुरी भाषा कर पहिल शोधकर्ता के मानल जाएला, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मोनिका जॉर्डन। मोनिका जॉर्डन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सातों नदी पार उपन्यास का रचनाकार के है के। सातों नदी पार उपन्यास कर रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर शकुंतला मिश्र। नेक्स्ट देखते हैं, नागपुरी कर्नाटक है के। नागपुरी कर्नाटक है के, तो नागपुरी कर्नाटक इसमें कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाटक आपको बताना है, ठीक है? नागपुरी कर नाटक बताना है। सी, ए और बी दोनों, यानी करम बिहान और इंजोत, जो बनकेवरा भागवन में हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, नागपुरी कर पहिल छापल नाटक है के। नागपुरी का पहला छापा हुआ नाटक कौन सा है? तो नारद मोह लीला। क्या है? नारद मोह लीला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विप्लवी महान कर लेखक है के, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा शारदा प्रसाद शर्मा। शारदा प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गतर के कहल जाएला। गतर किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीठ के। क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीठ के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बैगा के कहल जाएला, तो बैगा किसको कहा जाता है? पुजारी के ना, किसको कहा जाता है? पुजारी के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
मृत्युंजय नाथ शर्मा कर रचना है के। मृत्युंजय नाथ शर्मा का रचना इसमें कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामायणी सीतायान। क्या हो जाएगा? रामायणी सीतायान। नेक्स्ट देखते हैं। साला नेक्स्ट हमारा है बिरसक उलगुलान का रचनाकार के है कई। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा इलियास मजीद। क्या होगा? इलियास मजीद। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर बीपी केसरी काले जानल जाए ना। तो डॉक्टर बीपी केसरी किस लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर होगा साहित्यकार रूप में। किस रूप में जाने जाते हैं? साहित्यकार रूप में। नेक्स्ट देखते हैं नागपुरी भाषा कर दोसर दोसर क्षेत्रीय रूप कौन भाषा के मानल जाएला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कुरमाली, खोरठा, पंचपर्गनिया, सौभे। तो राइट आंसर होगा सौभे ना, सभी को माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आर्य भाषा परिवार का भाषा है के। तो आर्य भाषा परिवार का भाषा इसमें कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। आर्य भाषा परिवार का भाषा क्या है? हिंदी। नेक्स्ट देखेंगे शहीद शेख भिखारी का चलायक में माहिर रहे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर तलवार। नेक्स्ट देखते हैं प्रफुल्ल कुमार राय कौन बछर में मैट्रिक पास कर रहे। कौन बरस में मैट्रिक पास किए थे प्रफुल्ल कुमार राय? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं हरि काका कैसन आदमी रहे। तो हरि काका कैसन आदमी थे? तो राइट आंसर होगा सुभियान, गुरुआ, नवैर के बोलिक वाला। तो राइट आंसर डी हो जाएगा सभी तरी। नेक्स्ट देखेंगे झारखंड कर क्षेत्रीय भाषा मन कौन भाषा परिवार कर सदस्य है के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आर्य भाषा परिवार के सदस्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे शहीद शेख भिखारी कतई उम्र में सिपाही बनलय। तो कौन से उम्र में बने? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 20 बरछर। नेक्स्ट देखेंगे प्रफुल्ल कुमार राय कर बाबा कर निर्धन कौन बछर में होई रहे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं हमरे कर हरि काका कर रचनाकार के है कई। तो हमरे कर हरि काका रचनाकार कौन है? सुरेश चंद्र राय। नेक्स्ट देखेंगे उपसर्ग से का लाभ होवेला। उपसर्ग से क्या लाभ होता है? तो अर्थ में नवा विशेषता आवेला, अर्थ में बदलाव आवेला। तो हमारा ए और बी दोनों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे सुपट में का लगल है। तो सुपट में क्या लगा हुआ है? सुपट में लगा हुआ है उपसर्ग, सु प्लस पट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उपसर्ग कर चिन्हा होवेला। उपसर्ग कर इसमें यहाँ पे चिन्हा कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा अ भी लगता है उपसर्ग में, अन भी लग के बनता है, कु भी, यानी कि सौभे हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रत्यय का चिन्ह लागेला। तो प्रत्यय का चिन्ह जो कहाँ लगता है, आगे पीछे कहाँ पे लगता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाछे लगता है। नेक्स्ट देखेंगे घुड़की में का प्रत्यय लगल है। घुड़की में प्रत्यय देखना है, मतलब पीछे क्या लगा हुआ है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई लगा हुआ है, घुड़क प्लस ई, घुड़की। समास कर विशेषता है के। समास का विशेषता आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे दुई पद मिसाई के एक पद बने। हाँ सही बात है। दुई पद माझे के विभक्त लुक जाए कि ये भी सही है। दुई ठो पद जुड़े की ये भी सही, मतलब सभी सही है। नेक्स्ट देखेंगे पंडित योगेंद्र तिवारी कर मुताबिक नागपुरी में कई ठो समास होवेला। तो कै गो का समास होता है? हम लोग ये क्वेश्चन को बहुत बार कर चुके हैं ना। राइट आंसर क्या होगा? 8। क्या होगा? 8। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रयोग से हेठे दिल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेला। तो अव्यय के प्रयोग से क्या किस पे प्रभाव नहीं पड़ता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लिंग पे नहीं पड़ता है, वचन पे, कारक पे, यानी कि राइट आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे नागपुरी में कई गो अव्यय कर भेद है। तो अव्यय का भेद कई गो है नागपुरी में? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट देखते हैं कर्मा पीठा खालक कैसन क्रिया है के। कर्मा पीठा खालक कैसन क्रिया है के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया है। क्या खाया है? तो पीठा खाया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लघुवायक कैसन क्रिया है के। लघुवायक कैसन क्रिया है के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट प्रेरणार्थक। कैसा है? प्रेरणार्थक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हनुमान सिंह रचित कौन रचना है के। तो हनुमान सिंह का यहाँ पे रचा हुआ कौन सा रचना है?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा गणेश वंदना। क्या हो जाएगा? गणेश वंदना। नेक्स्ट देखते हैं, घासी राम कर लिखल कौन रचना है के? तो घासी राम का रचना यहाँ पे कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री वृंदावन पर। नेक्स्ट देखते हैं, विद्या समधन नहीं कौन किताब में संकलित है? विद्या संधन नहीं कौन सा किताब में संकलित है? तो राइट आंसर क्या होगा? बनकेवरा भाग 1 में। नेक्स्ट देखते हैं, मनमोहिनी कविता में कवि के अलंकारिक शैली में वर्णन कई रहे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा नारी, मतलब राक्षरा ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नल दमयंती ब्याह कविता में विदर्भ देश का राजकुमारी के रहे। तो विदर्भ देश की राजकुमारी कौन थी? तो राइट आंसर दमयंती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दमयंती। नेक्स्ट देखते हैं, राम रघुवर कविता कर मुताबिक राम का जन्म कौन मास में होई रहे? तो कौन मास में हो रही है? तो नौमी सुदी पीर मास, नौमी सुदी पीर मास। नेक्स्ट देखते हैं, बाजा कविता में कौन बाजा कर वर्णन है? तो यहाँ पे कौन बाजा का वर्णन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुटासी बाजा और समाट बाजा, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, रिंग चिंगिया कविता में केकर सुपट वर्णन है? तो रिंग चिंगिया कविता में किसके बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रकृतिकर। किसके बारे में? प्रकृतिकर। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड वंदना काव्य कर कौन रूप में है? तो झारखंड वंदना जो है काव्य का कौन सा रूप में यहाँ पे लिखा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीत के रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्बर्ट एक्का के कौन सम्मान देल जाए रहे? तो कौन सा सम्मान दिया गया था? तो परमवीर चक्र दिया गया था। कौन सा दिया गया था? परमवीर चक्र दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वसुधा के देहु जीवन रचना में कौन छंद का प्रयोग हुई है? तो इसमें कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें मंदा क्रांता। नेक्स्ट देखते हैं, संगे चलब कविता कर कवि के है कहे? तो संगे चलब कविता के कवि कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल रणविजय नाथ सहदेव। लाल रणविजय नाथ सहदेव। नेक्स्ट देखते हैं, बूंद कविता में कौन छंद का प्रयोग हुई है? तो सतिक बूंद कविता में कौन छंद का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा अतुकांत। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बसंत गीत में केकर सुपट वर्णन है? तो बसंत गीत में किसका सुपट वर्णन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अम्बा मंजर, ये भी सही है। कोकिला कर कुहू कुहू, चंपा चमेली फूल, यानी कि सभी सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चांद मुस्काए नामक गीत के लिखल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, द्वारिकानाथ सिन्हा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आह्वान कविता में कौन आंदोलन का आह्वान करल गेल है? आह्वान कविता में कौन आंदोलन का आह्वान किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड आंदोलन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, माटी कविता का रचनाकार के है कहे? माटी कविता कर रचनाकार के है कहे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमरे कर नागपुर कविता में कौन छंद का प्रयोग हुई है? हमरे कर नागपुर कविता में कौन छंद का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा? तुकांत का। किसका हुआ है? तुकांत का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पनहारिन कौन मध्यिका कर झूमर है के? तो पनहारिन जो है जनानी झूमर, पनहारिन जो है जनानी मध्यिका का झूमर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जिंदगी जत्रा रचना कौन किताब में संकलित है? तो जिंदगी जत्रा कौन संकलित? तो बनकेवरा भाग 1 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बथा कविता में केकर दुख कर चित्रण है? तो बथा कविता में किसका दुख का चित्रण है? ठुठगु गज क्या ना, ठुठगु गज का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विकट समस्या कविता में कौन समस्या का वर्णन है? तो विकट समस्या में बताया गया है महंगाई के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, अशांति के बारे में। तो राइट आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कोयल नामक गीत कौन राग में है? तो कोयल नामक गीत जो है कौन सा राग में है? राग आपको बताना है। तो अंगनई राग में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मति करु शान कविता में कवि केकर शान नहीं करे कहना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा धन, सेखी, गुमान, किसी का मतलब शान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सूतल मुर्दा कखन नाचे लागेला? तो सूतल मुर्दा कब नाचने लगता है? तो जवानी जब जागता है। तो राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सोना ना रूपा भेल कविता में पानी कर बुलबुला लखे के कहल गेल है?
तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मनुकर जिंदगी के, क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा मनुष्कर जिंदगी के। नेक्स्ट देखते हैं, तोर बिना शीर्षक कविता कौन अलंकार में लिखल गेल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार में। नेक्स्ट देखते हैं, निज कर्म कविता में कौन राग का प्रयोग हुई है। निज कर्म कविता में कौन राग का प्रयोग हुई है, तो पावस राग कर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, माइकर दुलार कविता का रचनाकार के है कहे। माइकर दुलार कविता का रचनाकार कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मनोहर मोहंती, क्या हो जाएगा, मनोहर मोहंती। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कोराम्बे वासुदेव राय कविता के मुताबिक माटी में कौन तोपाल रहे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर होगा वासुदेव, क्या हो जाएगा, वासुदेव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, धरती है रतन कविता में नागपुर राइज के बचाए ले का बने का आह्वान कर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा परहरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, त्रिफला कहानी का लेखक के है के। तो त्रिफला कहानी का लेखक कौन है, तो प्रफुल्ल कुमार राय हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भीतमाछी के कहल जाएला। तो भीतमाछी किसको कहा जाता है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा छिपकली के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कर करिया करिया पाकल झोपा रहे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा जामकर, क्या हो जाएगा, जामकर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, नीम तीता कहानी में वकील पात्र का नाम रहे। तो नीम तीता कहानी में वकील पात्र का नाम क्या था, तो राइट आंसर क्या हो गया, तो राइट आंसर राजेश्वर सिंह होना चाहिए ना। नीम तीता कहानी में वकील के पात्र कौन थे, तो राजेश्वर सिंह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जखम शीर्षक कहानी कर लिखवैया के है कहे। तो राइट आंसर क्या होगा, जखम लिखे कौन है, तो श्रीकांत लिखे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सुंदर कहानी में पूरन कर दोसर ब्याह केकर संगे हो रहे। तो किसके संग हुआ था, नगमतिया के संग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बंगला कर सुख कहानी में बेनी बाबू कर गोमकाइन कर नाव रहे। तो बेनी बाबू के गोमकाइन का क्या नाम था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रेखा रानी, क्या हो जाएगा, रेखा रानी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, करम बिहान कैसन साहित्यिक विधा है के। तो करम बिहान जो है कैसा विधा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाटक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, करम बिहान कर मुद पात्र है के। तो इसमें मुद पात्र कौन है, तो इसमें देखेंगे सुगी भी है, ठीक है, शिवा भी है और पान भी आ ही जाता है, मतलब कि यहाँ पे सौभे होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इंजोइत डहर नाटक में सूरज कर बोहरिया कर का नाम रहे। तो इंजोइत डहर में ना नाटक में सूरज कर बोहरिया का क्या नाम था, तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा रोशनी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बनकेवरा भागवन में डॉक्टर काली कुमार सुमन कौन अमर शहीद ऊपरे लेख लिख रहे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा शेख भिखारी, ठीक है, क्या हो जाएगा, शेख भिखारी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, प्रफुल्ल दा एक नज़र लेख में प्रफुल्ल कुमार राय कर तुलना कौन साहित्यकार से करल गेल है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भारतेंदु, मतलब कि यहाँ पे भारतेंदु कहा गया है उनको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है, हमरे कर हरि काका संस्मरण में हरि काका कर गाय के का कहल गेल है। तो उनके गाय को क्या नाम से संबोधन किया गया है, तो बिस्कल बढ़िया ना, क्या बोला गया है, बिस्कल बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा रांची। नेक्स्ट देखते हैं, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण के करवाई रहे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ठाकुर एनिसा, राइट आंसर क्या होगा, ठाकुर एनिसा। नेक्स्ट देखते हैं, श्री मदन मोहन के बनवाइक में कतई खर्चा हो रहे। तो यहाँ पे बनवाने में कितना खर्चा हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14,000 रुपया, कितना होगा, 14,000 रुपया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, श्री मदन मोहन के कौन बनवाए रहे। तो श्री मदन मोहन के कौन बनवाए थे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर होगा लक्ष्मी नारायण तिवारी। नेक्स्ट देखते हैं, समय सोना है के लेख में केकर महत्व के बताए गेल है। तो किसका महत्व को बताया गया है इसमें, तो राइट आंसर होगा समय कर। नेक्स्ट देखते हैं, बनकेवरा भागवन कौन मध्यका कर किताब है के। तो यहाँ पे बनकेवरा भागवन जो है ना पद और
गद्य संग्रह है ना, गद्य और पद्य संग्रह, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग को 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और फिर हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।